मित्रों, आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि 15 दिसंबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है और हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को मिशन के रूप में देश के कोने कोने में हर गांव, हर खेत, हर खलिहान, हर चौक, हर चौराहे और हर चौपाल को इस मिशन के साथ जोड़ने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि इस राष्ट्रव्यापी मिशन, जो कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय गौरव और सुराज के संकल्प के साथ हो रहा है, उसमें पूरी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पंद्रह दिसंबर को पूरे देश में लगभग 565 स्थानों पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया है। इस रन फॉर यूनिटी में हर स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी होगी, जिसमें नौजवान होंगे, समाज के सभी वर्गों के लोग होंगे, साथ ही साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई संस्थाएं इसमें भागीदारी करेंगी और लगभग हर स्थान पर 2 किलोमीटर की रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा, जो कि जैसा कि हमने कहा कि जो एक मिशन देश के गौरव के लिए, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए, देश में सुशासन के संकल्प के लिए शुरू किया गया है, उसका ये एक शानदार शुभारंभ होगा। इसी के साथ ये जो शुभारंभ होगा, इसके साथ लौह संग्रह और मिट्टी संग्रह का कार्यक्रम भी आगे होगा, जिसमें कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जैसा कि आप लोगों ने और जगहों पे भी देखा होगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज हमें जो हमारे राष्ट्र नायक हैं, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए बहुत कुछ किया, उनको हमारी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इतिहास के पन्नों से गायब करने का संकल्प लिया और षड्यंत्र किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस संकल्प को खुद लिया है, उनके साथ करोड़ों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और इस अभियान को हम हर गली कूचे में, गांव तक ले जाएंगे। ये प्रतिमा, जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 600 फुट होगी, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बहुत ऊंची होगी और ये अपने आप में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे देश के लिए एक प्रेरणा स्थल साबित होगा। मित्रों, इस कार्यक्रम को
अभी कुछ और इश्यूज़ हैं जो हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, जो हमारे इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो कार्यक्रम है उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं, वो कुछ विषय आपको बताएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि जो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है उसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पूरे देश में होने वाले रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में हिस्सेदारी और भागीदारी करेंगे। हमारे जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी कहा गया है कि वो इस रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर रहें, और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता, वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी अहमदाबाद में रहेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा में रन फॉर यूनिटी के शुभारंभ के अवसर पर रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, श्री रामलाल जी, ये दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर होने वाले रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर रहेंगे। लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी भोपाल मध्य प्रदेश में रहने वाली हैं। नितिन गडकरी जी नागपुर में रहने वाले हैं। अनंत कुमार जी बेंगलुरु में, थावरचंद गहलोत जी इंदौर में, मैं स्वयं आगरा में रहने वाला हूं। यशवंत सिन्हा जी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, रविशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान जी पटना में, पुरुषोत्तम रूपाला जी भी बिहार में रहेंगे। मुरलीधर राव जी लखनऊ में, प्रकाश जावड़ेकर जी हैदराबाद में, पीयूष गोयल बेंगलुरु में, विनय कटियार जी कानपुर में, एस अहलूवालिया जी असम में, बलबीर पुंज मेरठ में, चंदन मित्रा जी उड़ीसा में, भूपेंद्र यादव जयपुर में, श्रीमती निर्मला सीतारमन तमिलनाडु में, स्मृति ईरानी जी बंगाल में, श्रीमती मीनाक्षी लेखी केरला में, कलराज मिश्रा जी गाजियाबाद में, श्याम जाजू जी अंडमान और निकोबार में, श्रीमती सरोज पांडे जी और रायपुर में, अनुराग ठाकुर जी जम्मू में, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी चंडीगढ़ में, श्रीमती पूनम महाजन जी मुंबई में, किरण रिज्जू और तापिर गांव अरुणाचल प्रदेश में, विजया चक्रवर्ती जी गुवाहाटी में, डॉक्टर अनिल जैन दिल्ली में, हुकुमदेव नारायण यादव हरियाणा में, सिद्धार्थ सिंह इलाहाबाद में, श्रीकांत शर्मा जी जो हमारे मीडिया के इंचार्ज हैं मथुरा में, सरजू राय जी रांची में, विजयपाल तोमर जी मुरादाबाद में रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य जो हमारे पार्टी के नेता हैं, प्रदेशों के प्रमुख नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सभी के सब अलग अलग स्थानों पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अपने क्षेत्रों में जो रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम है उसमें भागीदारी करेंगे, उसमें हिस्सेदारी करेंगे। ये एक बहुत ऐतिहासिक मिशन है। निश्चित तौर से ये एक राष्ट्र के गौरव से जुड़ा हुआ मिशन है, जिसको कि दुनिया के सभी देशों में इस तरह का जो उनके राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन सब से ऊंचा होगा, उन सबसे बड़ा होगा ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। उसके अतिरिक्त लौह संग्रह का कार्यक्रम होगा, मिट्टी संग्रह का कार्यक्रम होगा। उस मिट्टी संग्रह और लौह संग्रह के कार्यक्रम में गांव-गांव तक जो है वो ये मिशन और ये कार्यक्रम होगा। एक बहुत व्यापक पैमाने पर ये कार्यक्रम होगा और इसको अभी जो अपने नरेंद्र भाई ने इसका उद्घाटन भी किया था उस स्थल का। इसके अतिरिक्त और इश्यूज हैं वो बताएंगे, मुझे इतना ही कहना है। अगर कोई और विषय है तो आप धनखड़ जोड़ दूं? हाँ, धनखड़ जी के बाद आप कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। ये स्टेचू सरदार सरोवर डैम पर नर्मदा जिले में साधु भेट नाम का टापू है उस पर बनेगा। ये भौतिक रूप से वहाँ बनेगा, लेकिन वास्तव में ये सारा प्रयास सरदार पटेल को फिर से पब्लिक डोमेन में लाने का है। नई पीढ़ियों को पता चले कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है और उन्होंने देश की यूनिटी के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए कितना बड़ा काम किया है। ये प्रतिमा वास्तव में देश के सब लोगों को जो एक कसक है, जैसे दकवी जी कह रहे थे कि हमारे राष्ट्र नायकों का जो सम्मान आज़ादी के बाद होना चाहिए था, केवल एक परिवार को सामने रखने के लिए उनको छाया में रखा गया है। ऐसे राष्ट्रीय नायकों को पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास है। ये ऐसा प्रयास भी है कि आज़ादी के बाद जिस प्रकार से आज़ादी के कोई ना कोई ऐसे मोटिवेशन के प्रेरक ऐसे कोई स्तंभ बनने चाहिए थे, ऐसे कहीं भी हमको दिखाई नहीं देते हैं।
जॉर्ज पंचम की छतरी, जहाँ से जॉर्ज पंचम को हटाया गया, वो भी कितनी बार संसद में बहस होती है कि गांधी जी की वहाँ प्रतिमा लगे। ऐसे कोई भी स्थान ऐसे नहीं बनाए गए जो भारत की आज़ादी के आंदोलन को अभिव्यक्त करते हों। ये उसका भी एक प्रयास है। देश के किसानों से जो युवा लोहा लेना है, उनका पसीना जिस लोहे के साथ बहा है, देश के किसानों को भी एक तरह से नेशनल एजेंडे पर लाने का ये प्रयास है। जैसा बारदौली में सरदार पटेल ने एक आंदोलन किया था, किसानों की हालत देश में अच्छी नहीं है, तो किसान किस प्रकार से राष्ट्रीय एजेंडे पर आएँ और इस सारे अभियान के माध्यम से यूनिटी का एक मंत्र पूरे देश में जाए और देश में गुड गवर्नेंस के लिए सुराज की एक उम्मीद जगे, जिसके लिए 15 दिसंबर को पूरा देश दौड़ने वाला है। और 15 दिसंबर के बाद 16 से 26 दिसंबर के बीच में, 26 जनवरी के बीच में, 16 से 26 जनवरी के बीच में हम पूरे देश में हर गांव में जाकर समारोह पूर्वक लोहा और वहाँ की पवित्र माटी, लोहे का एक टुकड़ा हर गांव से और वहाँ की पवित्र माटी लेने वाले हैं। और देश में 2,38,000 पंचायतें हैं, हर पंचायत के मुखिया का फोटो भी लेने वाले हैं। फोटो क्लास भी वहाँ बनेगा, सबके फोटोज वहाँ पर होंगे। और उसके साथ साथ जो लोहा नहीं दे पाएंगे, जो माटी के इस देने का हिस्सा नहीं बनेंगे, उन सब से एक सुराज पेटिशन पर हस्ताक्षर देश के हर नागरिक से कराएंगे, जिससे से अधिक लोग इससे जुड़ सकें। यानी एक स्टेच्यू वहाँ बनेगा और एक स्टेच्यू देश के सभी लोगों के हृदय में बनेगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। इस प्रकार के काम के लिए पूरे देश भर में हमारी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की सब टीमें गठित हो गई हैं, अपने काम में लग गई हैं। और समाज के सब वर्गों को, चाहे वो बाबा रामदेव जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग के लोग हैं, लायंस क्लब के लोग हैं, रोटरी क्लब के लोग हैं, वहाँ की रामलीला के से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वहाँ विद्या भारती के स्कूलों के लोग हैं, समाज के सब वर्गों को हमने आमंत्रित किया है कि इस महाअभियान का वो हिस्सा बने और इसमें सहयोग दें। तो एक ऐसा व्यापक अभियान ये 15 दिसंबर की जो रन फॉर यूनिटी की दौड़ है, इससे शुरू हो रहा है और जो लगातार 26 जनवरी तक लो और माटी के संग्रहण तक और सुराज पेटिशन पर हस्ताक्षर तक चलेगा। बच्चे भी इसके लिए वो ऐसे राइटिंग फॉर यूनिटी करके उनके बीच में भी देश के सब विद्यालयों में कंपटीशन हो रहा है, जो सरदार पटेल के और यूनिटी के विषय पर लिखेंगे। ठीक जी, आपको कोई सवाल है तो आप? हाँ, जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता को गुजरात की सरकार ने पूरा किया है। देखिए, हम लोकपाल के पक्ष में हैं। पिछले सदन में जब आपको याद होगा कि जब पिछला सत्र भी हुआ था, उस समय भी जो हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं अरुण जेटली जी ने उस समय कहा कि लोकपाल के कानून को बनाने के लिए, लोकपाल को बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सदन में और राज्यसभा में इसको लाया जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो ये सरकार है वो उसको ठंडे बस्ते में डालने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रही। और आज जो सरकार है वो सरकार खुद अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुकी है। इसलिए हम पूरी तरह से पक्ष में हैं। जो सेलेक्ट कमेटी ने इसमें रिकमेंडेशंस दी हैं, उन रिकमेंडेशंस के आधार पर कानून बनना चाहिए। और हमारा मानना है कि ये कानून निश्चित तौर से देश में जो इस तरह का माहौल है, भ्रष्टाचार, घोटाले, जनधन की लूट, उसके खिलाफ एक मजबूत व्यवस्था को जन्म देगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, उस पर सरकार की अपनी राय है। सरकार उसमें अगर किसी तरह के संशोधन, किसी तरह के मसौदे के साथ सदन में आना चाहती है तो एक विपक्षी पार्टी हम हैं, हमारे सामने वो रखें तो हम उसमें अपनी राय देंगे। इस पे इस समय और कोई इस पे राय देना और जल्दबाजी होगी। जी, किसने रोका है? वो तो उनके साथी भी हैं, वो भी हैं, तो मिला करके 28 और 8 36 और 1-2 ने और उनको कह दिया है, सपोर्ट कर दिया है। तो भैया किसी ने तो रोका नहीं है। देखिए, जो आपके दिल में है हर बात समझते हैं हम, नादान नहीं हैं हम,
हर बात समझते हैं, तो इसलिए जो कुछ है अंदर और बाहर, तो इधर चिलमन से तुम झाँको, उधर चिलमन से वो झाँके, लगा दो आग चिलमन को, न तुम झाँको न वो झाँके, मिल जाओ एकदम। जो काम हो रहा था पीछे पीछे चिलमन के, वो सीधे सीधे करो। हमें जनादेश नहीं है, हमें जनादेश भैया मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अब जो पार्टी ये कह रही हो कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से नहीं है, भाजपा से है, हम मोदी को रोकना चाहते हैं, हम मोदी को रोकने के लिए कहीं पूरी ताकत लगाएंगे, तो उस पार्टी और बीजेपी से हमें समर्थन नहीं चाहिए। तो फिर जब बिना मांगे जो है वो हम ना राय देते हैं ना बिना मांगे समर्थन देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। भैया ये बताओ, जनादेश जो है किसके खिलाफ है? कांग्रेस के खिलाफ और कुशासन के खिलाफ। आज हम कोई स्काई लैब नहीं है कि स्काई लैब की तरह ऊपर से कूदे और हमें जो है वो देश के लोगों ने हमें जनादेश दिया या हमें स्वीकार किया। अगर हम मध्य प्रदेश में तीसरी बार चुने गए हैं तो 10 सालों तक हमारे सुशासन और काम के बल पे चुने गए हैं, और न केवल चुने गए हैं बल्कि जो है वो हमें वोट भी ज़्यादा बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। राजस्थान में केवल 5 साल कांग्रेस का कुशासन रहा और उसको लोगों ने रिजेक्ट किया और दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे जी को चुना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा लाशों के ढेर पर वोट मांगता रहा और कहता रहा कि साहब हमारे नेता मर गए, हमें वोट दे दीजिए, और उस पर राजनीति करता रहा। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में काम के आधार पर, अपने सुशासन के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर रमन सिंह जी ने सरकार बनाई। दिल्ली में भी लगभग यही था। तो अब कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी का कोई बाई प्रोडक्ट हो, वो अगर यही काम इसी काम में लगा हुआ है कि हमें तो रोकना है, तो जो कुछ दिल्ली में हुआ है उस दिल्ली में की घटना को पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम तो जनादेश का सम्मान करते हैं। हमने तो जो है शुरू दिन से कहा कि भाई बहुत अच्छा है कि आप पार्टी को या और पार्टियों को जो वोट मिला है उसका सम्मान है, लेकिन ये कोई देश की राजनीति में कोई अजूबा नहीं हुआ है कि ये पहली देश की घटना है जिसमें कि सितारों के आगे जहां और भी है बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले भी छात्र थे, एजीपी की अगर बात करें तो असम में केवल छात्र जो है वो स्कूलों से उन्होंने नॉमिनेशन किया था और सरकार बना ली थी असम में। एक फिल्म से जुड़े हुए बहुत ही महान अभिनेता थे एन.टी. रामाराव जी, उन्होंने जो है असम में, वो आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई। एक लंबी इस तरह की श्रृंखला है और होता रहता है इस तरह की घटनाएं, कोई ये जो है वंडर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए शाम को है जो कुछ होना है, आपको पता लगेगा। एक छोटी फिल्म आपके लिए है जो CAG सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस ने बनाई है। रन फॉर यूनिटी में अब तक 10 लाख लोग सोचे थे, हमें 32 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौड़ होने वाली है आज तक की वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। और ये छोटी सी फिल्म आप देखकर जाइए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। शुरू कर दीजिए। आज का एक भारत। सन 1947 में हमारे भारत को अंग्रेजों से आजादी तो मिली, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम चाहते थे, बल्कि वैसे जैसे कि अंग्रेज चाहते थे। विभिन्न स्वतंत्र रियासतों के रूप में। हालात आज भी वही होते
अगर किसी ने इन्हें जोड़ने का भगीरथ पुरुषार्थ न किया होता। भारत की 565 अलग अलग रियासतों को एकजुट करने के इस असंभव से दिखते कार्य को नडियाद नामक गांव के किसान परिवार में जन्मे एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने संभव कर दिखाया। बंटी हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। ये चमत्कार करने वाले और कोई नहीं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना पूरा जीवन भारतवर्ष की सेवा में समर्पित कर दिया। बारडोली के एक आंदोलन में सरदार पटेल ने किसानों को ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से बचाया। ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने वाली कर वृद्धि की समस्या का समाधान सरदार पटेल ने अपने नेतृत्व से किया। उन्होंने किसानों को न केवल कर वृद्धि से राहत दिलवाई, बल्कि अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई उनकी जमीन भी वापस दिलवाई। उनके इस योगदान के लिए भारत देश ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल ने देश भर के किसानों को न केवल स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके साथ मिलकर कई आंदोलन किए। उन्होंने उनकी परेशानियों को अपने कंधों पर उठाकर उनका समाधान करने के भरसक प्रयास किए। सभी एक समान है, कोई न ऊंच है न कोई नीच है, हमें सब एक समान भाव से देखना है। सरदार पटेल में प्रशासनिक दूरदृष्टि और अटल राजनैतिक कुशलता थी। वो सिर्फ स्वराज नहीं बल्कि सुराज के प्रणेता थे। देश के अमूल्य रत्न आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल जैसे महामानव का जीवन मात्र इतिहास के पन्नों तक सीमित रह जाए, ये हमें स्वीकार नहीं। उनका जीवन और उनकी देशभक्ति हम सब के लिए देश सेवा और निरंतर आगे बढ़ने का प्रेरणा स्रोत है। उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप एक ऐसे स्मारक का निर्माण हो जो आधुनिक, अलौकिक, भव्य और अपने आप में ही एक अजूबा हो, जो न तो सिर्फ देश की आजादी के आंदोलन की बल्कि अखंड भारत के शिल्पी की गाथा सुनाए। ये एक मिसाल स्वरूप हो जो भारतवासियों की एकमतता दर्शाए। भारत के लौह पुरुष के लिए उन्हीं के देशवासियों की एक अनोखी पहल। प्रस्तुत है दुनिया की सबसे ऊंची, अतुल्य, गौरवशाली एकता की प्रतिमा, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देश को सही मायने में एकता से श्रेष्ठता की ओर मार्गदर्शित करने के उद्देश्य से बनाया जाने वाला ये स्मारक 182 मीटर ऊंचा, न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगुना, रियो द जानेरो के क्राइस्ट रिडीमर से 5 गुना, सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना और एक 60 मंजिला इमारत के बराबर होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसा अद्भुत इंजीनियरिंग अजूबा पहले कभी नहीं बनाया गया। ये भारत का गौरव होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक बनेगा। ये लोहे से बनाया जाएगा जिस पर पीतल का आवरण होगा। मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी।
इसका विकास लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर एरिया में होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की गोद में साधु बेट पर स्थापित किया जाएगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज भी बनाया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक के सामने खड़ा यह स्मारक सरदार की अद्वितीय इच्छा शक्ति को दर्शाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर 400 फीट की ऊंचाई पर एक व्यूइंग गैलरी बनाई जाएगी, जहां से दर्शक सरदार सरोवर बांध और उसके आसपास के आकर्षक दृश्यों का नजारा देख सकेंगे। 9,850 स्क्वायर मीटर का पोडियम बनेगा, जिसमें होंगे विजिटर एक्सपीरियंस और मेमोरियल गार्डन। इस पोडियम की क्षमता लगभग प्रतिदिन 15,000 दर्शकों की होगी और लगभग 3,000 लोग प्रतिदिन ऑब्जर्वेशन लेवल पे जा सकेंगे। साथ साथ म्यूजियम और रिसर्च सेंटर जैसे अनेक आकर्षणों का निर्माण किया जाएगा। भारतवासियों के योगदान से बनने वाली इस अद्वितीय एकता की प्रतिमा की स्थापना 31 अक्टूबर को माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा सरदार के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हुई है। सरदार पटेल की प्रतिमा को बनाने के लिए पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर एक महाअभियान का हिस्सा बनेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि के दिन सुबह 8 और 11 के बीच पूरे भारत में एक साथ 565 से भी ज्यादा जगहों पर यूनिटी रन का आयोजन किया जाएगा। इस रन फॉर यूनिटी में 20 लाख से ज्यादा भारतवासी भाग लेंगे। 565 से ज्यादा स्थानों पर ये यूनिटी रन सरदार पटेल की 565 राजसी रियासतों को एकत्रित करने की उपलब्धि को सम्मानित करने का एक अनोखा तरीका है। साथ ही साथ राष्ट्र के युवा मनों में सरदार के आदर्शों और मूल्यों को मनोगत करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर स्लोगन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 2 लाख विद्यालयों में से लगभग 50 लाख से भी ज्यादा छात्र भाग लेंगे। ये राइट फॉर यूनिटी छात्रों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी निबंध प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के तहत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए इन स्कूलों को राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों के सदस्यों की तस्वीरों को इकट्ठा कर विश्व का सबसे बड़ा फोटो कोलाज बनाया जाएगा। ये वो अनुभवी लोग हैं जो ग्राम पंचायतों का अहम हिस्सा हैं और जो भारत के गणतंत्र की बुनियाद भी है। उन्हें इस फोटो कोलाज के माध्यम से इस स्मारक का हमेशा के लिए हिस्सा बनाया जाएगा। इस फोटो कोलाज का प्रदर्शन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के म्यूजियम में किया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियां भी देख पाएंगी और गर्व से याद कर पाएंगी। किसानों के मन में सरदार पटेल के लिए एक खास जगह थी और इसीलिए इस स्मारक को कोई साधारण लोहे से नहीं बल्कि खेती के पुराने औजारों के लोहे से बनाया जाएगा, जो किसानों के दिल के सबसे करीब हैं। इस गौरवशाली स्मारक को बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष के किसान मिलकर सहयोग स्वरूप अपने पुराने लोहे के औजारों का योगदान करेंगे। ये वही औजार होंगे जिससे किसानों ने धरती मां को सींचकर भारतवासियों का आहार पोषण किया है। इस अभियान के दौरान करीब 700 टन से भी ज्यादा लोहा इकट्ठा किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल इस स्मारक में किसी न किसी स्वरूप में किया जाएगा।
भारतवर्ष की 1,87,000 ग्राम पंचायतों और 80,000 से भी ज्यादा शहरी इलाकों से मिट्टी एकत्रित की जाएगी। इस मिट्टी का कुछ भाग प्रतिमा का हिस्सा बनेगा और कुछ हिस्से का संग्रहालय में संचय किया जाएगा। संग्रहालय में परिरक्षित इस मिट्टी के हिस्से को देख देश के कोने कोने से आए भारतवासी अपने अपने गांव के किए गए इस ऐतिहासिक योगदान को याद करेंगे। सरदार ने किया भारत को एक, आओ मिलकर बनाएं इसे श्रेष्ठ। सरदार ने हमेशा से केवल स्वराज को ही नहीं बल्कि सुराज को भी बढ़ावा दिया है। इसी बात को बयान करने के लिए देश के कम से कम 2 करोड़ लोग सुराज पिटीशन साइन करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइन पिटीशन होगा, जहां इस अनोखे तरीके से सभी देशवासी एक बेहतर भारत की सारी उम्मीदों को व्यक्त कर सकते हैं। 2,50,000 जगहों से एकत्रित किए पिटीशंस को एक साथ जोड़कर इन्हें संग्रहालय का हिस्सा बनाया जाएगा। ये भारत का गौरव होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और श्रेष्ठता का प्रतीक बनेगा। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल-मिल के भाई भाई की तरह के रहना है। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। आइए आज हम सब उन्हीं की महिमा में विश्व के सामने एक उदाहरण रखें, क्योंकि ये ही भारत को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता की प्रतिमा और श्रेष्ठता का प्रतिबिंब है। एक पहल है इस अखंड भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के सपने को पूरा करने के लिए। एक पुकार है हम सबको एकजुट होने के लिए। एक आंदोलन है भारत को सबसे आगे ले जाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। आपके योगदान और विश्वास से ही बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। एकता का स्मारक है और एकता का संदेश है कि भाषा अनेक, भाव एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, समाज अनेक, भारत एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, योजना अनेक, मकसद एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, पहनावा अनेक, प्रतिभा एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। ये एकता का संदेश लेकर के हम चले। और भाइयों बहनों, ये भारत की विशेषता है, विविधता में एकता। यही भारत की विशेषता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए एवं और जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 8009 8009 या लॉग इन करें www.soumovement.com। दे दें, ये रन फॉर यूनिटी के जो 15 दिसंबर को कार्यक्रम है, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चल रहा है, वो अभी इस वक्त मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। इस समय 38,78,221 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन बीजेपी के वर्कर हैं ये नहीं है, ये आम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन कराया है, वो अभी भी जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चल रहा है उसमें 38,78,221 लोग
अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, आज के अभी इसी वक्त जिस समय हम आपको बता रहे हैं उस समय। तो ये आपकी जानकारी के लिए, थैंक यू जी। देखिए, अन्ना हजारे जी के पूरे आंदोलन को हम नतमस्तक होकर के सलाम करते हैं, और अन्ना हजारे जी के आंदोलन को जो हाईजैक करने की कुछ लोगों की कोशिश है वो भी चिंता की बात है, और अन्ना हजारे जी खुद उस बात को देख रहे हैं, उनकी टीम देख रही है, इसमें हमें कुछ कहना नहीं है, देश देख रहा है। धन्यवाद।